कि मेरे साथ सीनियर डॉक्टर मनोज कुमार जी भी मौजूद हैं जो कि इस पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी बात बहुत जरूरी है, सुन लीजिए आप, सभी के लिए बहुत जरूरी है उनकी सलाह। डॉक्टर मनोज कुमार, हमने लंबी चर्चा की थी पहली और दूसरी लहर में भी, हमें पता है क्या हालात हिंदुस्तान में रहे। अभी जो सियासत हो रही है और जिस तरीके की बातें की जा रही है, प्लीज समझाइए। जनता को तो हम समझा ही रहे हैं, लेकिन राजनेताओं को समझने की जरूरत है, गंभीरता से कितना लेना चाहिए इस वक्त, हमें कितना जागरूक होने की जरूरत है। ये BF.7 जो है वो एक रियलिटी है, और आप देखिए कि अभी जो डेटाज आ रहे हैं, अभी जो देशों में जैसे ब्राजील है, जापान है, यूएस है, इवन चाइना में एक हांगकांग यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट आया है कि वहाँ 60% लोग इन्फेक्टेड होंगे और पूरे वर्ल्ड का 10% इन्फेक्टेड होगा। मॉर्टलिटी इस वेरिएंट में चाइना में हो रही है। हो सकता है कि हमारे देश में थोड़ा डिफरेंट हो कि हमारे दोनों वैक्सीन जो हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, काफी इफेक्टिव वैक्सीन है और 220 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज लगा है। वहाँ जो साइनोवैक बायोटेक की जो वैक्सीन है कोरोना वैक, उसकी एफिकेसी अराउंड 50% है। तो कुछ तरीके से आप सोचे तो हम चाइना से डिफरेंट है, बट चाइना का जो डेटा है वो कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और वो जो उस तरीके से 2000 केस पर डे बता रहे हैं और मॉर्चुरी भरी हुई है, क्रिमेटोरियम भरा हुआ है, लोगों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो भी चिट्ठियां चाहे स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य सचिव लिखते हैं, वो बहुत सारे मेडिकल फैक्ट्स पे जो टीम उनको देती है उस पे लिखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने 5 चीजें बताई हैं, हमारी जो हेल्थ सेक्रेटरी की जो चिट्ठी सब स्टेट में गई है कि आपको जो टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, एडहेरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, ये 5 फोल्डेड जो स्ट्रेटजी बताई है, मुझे लगता है कि ये उनका कुछ नहीं होता है। वो ठीक है, दे आर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो उनको ये डेटा मिलता है मेडिकल टीम से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो BF.7 जैसे अभी हरियाणा की बात में सुन रहा था, तो मुझे लगता है कहीं हमारा भी दोष है कि हम लोग उनको एडिक्वेट नहीं कर पा रहे हैं, कि उनको एडिकेट करना जरूरी है कि BF.7 और कोरोना परसिस्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी पिछले हफ्ता 35 लाख केसेस आए हैं, तो कोरोना गया नहीं है। BF.7 की जो R0 वैल्यू है वो 10 से 18.6 तक है, मतलब कि अगर आप इवन पिछले वाले माइक्रो ओमिक्रॉन से आप कंपेयर करें तो उससे 4 गुना ज्यादा है। तो निश्चित तौर पे भय है और इसको आप ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बात रही सियासत की, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जो मेडिकल फैक्ट्स है उस हिसाब से ये बहुत रैपिडली स्प्रेड होने वाला वेरिएंट है, और अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्या मॉर्टेलिटी होगी, बट निश्चित तौर पे हमें तैयारी तो करनी चाहिए। और जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, इसका आप समझिए कि RT-PCR टेस्ट करना भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक दिन से भी कम इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, या इन्फेक्टिविटी ट्रांसमिशन इतना फास्ट है कि पूरे देश को अचानक चपेट में ले लेगा। तो थोड़ी अग्रिम, अगर मान ली हमारी तैयारी रहती है, लोगों को जागरूक किया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूंगा कि कम से कम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर शुरू कर दें। बाकी चीजें देखी जाएंगी। हो सकता है कि हमारे भारत में उतना नहीं हो जैसा चाइना में हो रहा है, यूएस में हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है, बट निश्चित तौर पे जापान में भी केसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो अगर कहीं भी कोविड एक पैंडेमिक है, अगर कहीं भी इतना बड़ा खतरा है तो उससे आंख मूंदने की अभी समय नहीं है, हमें अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर मनोज कुमार, आप सही कह रहे हैं, और हम सबको, चाहे वो राजनीति जगत से हैं, नेता हैं, आम जनता है, या किसी भी फील्ड से हैं, सभी को जागरूक होने की, समझने की इसकी गंभीरता को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। इसीलिए वक्त आ गया है कि एक बार फिर से हम अवेयर हो जाएं और इस महामारी को राजनीति से दूर रखकर इसकी गंभीरता को सोचें, और क्या फैसिलिटी जो अभी तक नहीं है, जो हमें देनी पड़ेगी, या पहले से हमें तैयारी क्या करनी चाहिए, इसके बारे में कदम उठाने और सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।